अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग हम में से बहुत सारे लोग रिएक्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करते। जिस तरह हम कहते हैं ना, एक दूसरे का बटन पता होता है, किसी को गुस्सा दिलाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, बल्कि दोस्तों को कह रहे होते हैं, अब देखना इसको 1 मिनट में मैं गुस्सा दिलाता, अब देखना 1 मिनट में इसको हैप्पी करता। क्यों? क्योंकि उसको बटनों का पता है, एक दूसरे के बटनों का पता चल जाता है, जिसको हम रिएक्शन कहते हैं। उसको पता है ये बात इसको कहनी है, एकदम से उसने आग बबूला हो जाना है। उसको ये बात कहनी है, एक दम से उसने मौन हो जाना है। अब ये रिएक्शन हो रहा है, हर चीज़। अब छोटी सी बात करते हैं, गुस्से में आया, किसी का नुकसान कर दिया। छोटी सी बात कही, खुश हुए, खुश होके सब कुछ लुटा दिया। क्या? रिएक्शन। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करते, हम अपनी मर्ज़ी के मालिक नहीं होते, बल्कि लोग हमें चला रहे होते हैं। अब ये काम तो आपसे बहुत सारी बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ आपसे करवा रही होती हैं, सोशल मीडिया पे करवा रही होती हैं। आपके मूड का उनको पता है, किस टाइम ये किस मूड में होते हैं, आपको वही चीज़ दिखाते हैं, आपसे अपना बिज़नेस निकाल लेते हैं, मूड मूड स्विंग कर लेते हैं आपका। एल्गोरिथम उन्होंने ऐसे-ऐसे बनाए हैं कि उनको पता है कि इस मोहतरम ने किस टाइम पे मोबाइल में क्या देखना है। इस टाइम पे वो शॉपिंग करता है, वो वही चीज़ दिखाता है। इस टाइम पे इसने फलाना डाटा देखना, वो वही दिखाता है। इनको आपके बटन्स का पता है, आप उस तरह रिएक्ट करते हैं। होना ये चाहिए होना ये चाहिए कि आप अपनी मर्ज़ी के मालिक खुद होने चाहिए। आपने क्या करना है, ये आप तय करें। आपने क्या खरीदना है, ये आप तय करें। आपने किसके साथ गुस्से से बात करनी है, ये आप तय करें। किसी के साथ प्यार से बात, ये सारा कुछ आप तय करें। आपके हाथ में, आपकी लगाम, आपकी डोरी आपके हाथ में होनी चाहिए, किसी के दूसरे के हाथ में कैसे? ये मिसाल के लिए कि दूसरे के हाथ में, किसी पर्सन के हाथ में, किसी कंपनी के हाथ में, किसी बिज़नेस के हाथ में, किसी भी के हाथ में हो सकती है वो। अब एक पर्सन ले सकता है, तो वो कंपनी भी ले सकती है ना, कंपनी भी तो किसी पर्सन की अ, अब रिएक्शन का बटन अपने हाथ में ले सकती है ना। आप अपने मर्ज़ी का मालिक खुद बनें। आपने क्या खरीदना है, ये खुद तय करें। ना कि बाज़ार जाएँ और एक चीज़ लानी थी, बीसियों दूसरी चीज़ ले आएँ, जो लानी थी वो लेके नहीं आए। क्यों? वहाँ गए, उन्होंने चीज़ें इस तरतीब से रखी हुई हैं कि आपको अट्रैक्ट कर लेती हैं। आप रास्ते में जा रहे थे, आपको किसी बात पे गुस्सा आ गया, सब कुछ नुकसान करके वापस आ गए। आप अपनी वालदा की या किसी के घर में किसी की मेडिसिन लेने जा रहे थे, रास्ते में आपको कुछ मिला, आप वहाँ पे मसरूफ़ हो गए। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, राइट नाउ, इस वक़्त आपको क्या करना है। प्रेज़ेंट मोमेंट में तो है ही नहीं। उसको अपना जिसको इसको बहुत सारे लोगों ने इसको डिफरेंट नाम दिए हैं, स्लीप अवेकनिंग, के हम सोए हुए जाग रहे हैं, जागते हुए सो रहे हैं, कि हमें पता नहीं हमने क्या करना है। अपनी मर्ज़ी से हम कुछ नहीं कर रहे होते, बल्कि इर्द-गिर्द के माहौल से रिएक्ट हो रहे हैं। किसी ने थोड़ी सी बात की, गुस्से से आग बगोले हुए किसी का नुकसान कर दिया। अक्सर अदालतों में ऐसे केस आते हैं कि वो लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला, हमें पता ही नहीं चला कि हमने क्या किया है, इस लम्हे में क्या हुआ। जिस तरह गुस्से में वो साइंटिस्ट कहते हैं कि इंसान के जिस्म में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एंड्रेलिन वो केमिकल्स रिलीज होता है गुस्से में, वो उससे कुछ भी हो जाता है। आप रिएक्ट हो रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपने क्या करना है। होना ये चाहिए कि आप अपनी मर्ज़ी से करें। जिस तरह एक इंसान को एक कहानी सुनी है कि उसके वालिद ने उसको मरते हुए एक नसीहत की कि एक नसीहत मैं आपको करता हूँ कि आपने उस पे अमल करना है। उसने कहा कि जब भी आपसे कोई गुस्सा करे, आपको कोई गाली दे, तो आपने उसका जवाब उसी वक़्त नहीं देना, बल्कि 24 घंटे बाद देना है। तो उसने अपनी लाइफ़ में ये अमल करना शुरू कर दिया कि जब भी कोई गाली देता, उसको कहता कि भाई मैं आपको इसका जवाब कल दूँगा। जब वो कल 24 घंटे बाद आता, उसका गुस्सा ख़त्म हो चुका होता। तो कहता है मेरे वालिद ने मेरे साथ बड़ी तरकीब से तरबियत की कि कभी कहता मैं गुस्सा नहीं कर पाया, कभी मैं रिएक्ट नहीं हो पाया, कभी मैं नुकसान नहीं कर पाया। क्यों? जब 24 घंटे का टाइम मिल गया, वो सोचने पे मजबूर हो गया। वो सोचता है, कहते यार इस पे गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसी वक़्त जब हम रिएक्ट करते हैं, उससे नुकसान होता है। उसी वक़्त, राइट नाउ, यही मकसद होता है। जो आपके बटन दबाते हैं, उनको पता है कि इसी वक़्त इसने रिएक्शन करना है, वो अपना डिफेंस करके बैठे होते हैं। आपने क्या करना है, ये आप तय करेंगे। गुस्से की हालत में कहते हैं ना, ये तो साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, अगर गुस्से की हालत में बंदा एक लम्हे के लिए रुक जाए ना, तो वो बड़े से नुकसान से बच सकता है।
क्योंकि उस वक़्त रुक नहीं सकता कोई भी। इतना एक्साइटेड होता है कि वो नुकसान कर देता है। खुशी की हालत में भी कोई थोड़ा-सा रुके और ऑब्ज़र्व करे तो वो उसको कंट्रोल कर सकता है। गुस्से की हालत में भी थोड़ा-सा रुके, कंट्रोल करे, वो तो उन्होंने 24 घंटे का उनको कहा ना कि 24 घंटे रुकना है फिर जवाब देना है। साइंटिस्ट तो कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट तो कहते हैं इंसान कुछ लम्हे, कुछ सेकंड के लिए रुके तो वो मोमेंट चला जाता है। वो एक मोमेंट ही होता है जिसमें बंदा रिएक्ट होता है। आप भी थोड़ा-सा रुकें। जब आप सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ देख रहे हैं, थोड़ा-सा रुकें, थोड़ा-सा रुकें, कुछ लम्हे के लिए रुको। आज का दौर इतना फ़ास्ट दौर है कि एक लम्हे के लिए इंसान से रुका नहीं जाता। आप थोड़ा-सा रुकें रिएक्ट होने से पहले कि क्या रिएक्ट करना है, क्या शॉपिंग करनी है, क्या खरीदना है, क्या रिएक्ट करना है, क्या किसी को कहना है, क्या किसी के बारे में बोलना है, क्या किसी को कहना है, नुकसान कर लेते हैं। आप लम्हे के लिए रुकें, रिएक्ट ना हो। अपनी ज़िंदगी में कुछ भी रिएक्शन ना दें। रिएक्शन एक्साइटमेंट में रिएक्शन होता है और गुस्से में रिएक्शन होता है। प्यार में भी रिएक्शन होता है, गुस्से में भी रिएक्शन होता है। जब बंदा इंतहाई वो मोमेंट में होता है, जिस तरह वो अक्सर लोग होते हैं कि कहीं पे वो जा रहे होते हैं, रास्ते में कोई माँगने वाला आ गया, तो उसको पैसे दे देते हैं। अगर वो अकेले होते हैं, माँगने वाले जो भिखारी होते हैं, वो भी बड़े तेज़ होते हैं। जब आपको अकेले को देखते हैं तब किसी और तरीके से आपसे माँगते हैं, जब आपके साथ कोई और होता है फिर और तरीके से माँगते हैं। तो हम भी ऐसे हैं कि जब हमारे साथ कोई होता है तो हम उसको ज़्यादा डोनेट कर देते हैं, ज़्यादा पैसे दे देते हैं, क्योंकि दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए रिएक्ट हो रहे हैं ना, दूसरे की मौजूदगी हमें रिएक्शन देती है। हमें क्या करना है ये हम नहीं तय करते, बल्कि दूसरा तय करता है, दूसरे को होने से तय होता है। रिएक्शन ना करें, रिएक्ट ना हो, बल्कि अपनी मर्ज़ी से करें। अपनी मर्ज़ी से रिएक्ट हों, अपनी मर्ज़ी से जो करें, अपनी ज़िंदगी का बटन अपने हाथ में रखें, दूसरे के हाथ में ना दें। ये आपके साथ हो रहा है, ये हमारे साथ, हम सब के, मैं, हम सब इसमें शामिल हैं कि हम सब रिएक्ट होते हैं। कोई थोड़ी-सी बात कह दी, किसी ने गाली दे दी, किसी ने थोड़ी-सी ऐसी बात कर दी जो हमें ग्रां गुज़री, जो हमें नहीं हमें करनी चाहिए थी, हमारी ईगो को नुकसान पहुँचा, हम रिएक्ट हो जाते हैं, नुकसान कर कर बैठते हैं। तो कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करें अपने आप को। वो साइकोलॉजी में इसकी टर्म यूज़ होती है कि हम कुछ भी जो काम करते हैं, उसको हम लाशऊरी तौर पे करते हैं। हमें नहीं पता होता हम क्या कर रहे होते हैं। बल्कि कोशिश करें जो आप कर रहे हैं, उसको ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें। खाना खाते हुए अपने को देखें मैं खाना खा रहा हूँ। क्योंकि खाना अक्सर तो लोग होते हैं जो खाना खा रहे हैं, माइंड ही माइंड में बिज़नेस कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, सैरें कर रहे हैं और पता नहीं क्या से क्या कर रहे हैं। कोशिश करें जो काम कर रहे हैं उसमें मौजूद रहें, प्रेज़ेंट रहने की कोशिश करें, तो उसमें आप ये कुछ कर सकते हैं। जब आप रिएक्ट होंगे तो आप वहाँ पे मौजूद होंगे, तो आप उस पे रिएक्ट नहीं हो पाएँगे ना। मुझे पता है कि किसी ने मुझे क्या बात कही, मुझे इस लम्हे में क्या करना है, इस लम्हे में क्या करना है, वो सोचेगा तो वो थोड़ा-सा रुकेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कहते हैं एक लम्हे के लिए बंदा रुकता है तो उस चीज़ से बच सकता है, नुकसान से बच सकता है। आप कोशिश करें रिएक्ट ना हों, अपना बटन अपने हाथ में रखें और इस पे आप थोड़ी-सी कोशिश करेंगे, थोड़ा-सा अपने को ऑब्ज़र्व करना है। क्योंकि आपके साथ ये हो रहा है ना, आप अपने को थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करें, ऑब्ज़र्व करने से ही आप इसको नोट कर सकते हैं। जब नोट करेंगे तो अब मसला सारा ख़त्म हो गया, सब सारा सॉल्व हो जाएगा। ऑब्ज़र्व करने से सब कुछ हो जाएगा। अपने को थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करें, जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप नोट करेंगे हाँ भई हम रिएक्ट होते हैं, हमें रिएक्ट नहीं होना चाहिए। हमें अपने ज़िंदगी का बटन, अपनी मूड का बटन अपने हाथ में रखना चाहिए, ना कि दूसरे के हाथ में देना चाहिए। जब आप किसी को अपना बटन देते हैं, आप डिपेंड हो जाते हैं। अगला बंदा, अगली कंपनी आपसे कुछ भी करवा लेता है। ये आपके साथ ज़िंदगी में हो रहा है। तो इससे बचने के लिए आप थोड़ा-सा जागें, रिएक्ट होने से बचें, अपनी ज़िंदगी का बटन अपने हाथ में रखें। थैंक यू सो मच।